अस्सलाम ओ अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा पेश करने जा रहे हैं आपकी खिदमत में। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर का ये मुबारक वाक़या है। एक माँ ने कब्र में अपने बेटे को पैदा किया। ये किस तरह हो सकता है? आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सबक-आमोज़ किस्सा। अल्लाह ताला कैसे अमानत की हिफाजत करता है और अल्लाह से बढ़कर अमानत की हिफाजत करने वाला और कौन हो सकता है। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रियाया की ख़बरगिरी के लिए गश्त कर रहे थे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आदमी पर नज़र पड़ी जिसने अपने कंधे पर अपना बेटा उठाया हुआ था। उसे देख के आपने फरमाया कि मैंने कोई बच्चा अपने बाप के इतना मुशाबे, इतने हमशक्ल नहीं देखा जितना ये बच्चा अपने बाप के मुशाबे है। ये बेटा बाप से कितना मिलता जुलता है, ऐसा कभी नहीं होता है। अक्सर थोड़ा बहुत फ़र्क तो आप देखते ही हैं माँ में, बाप में और औलाद में, लेकिन वो तो बिल्कुल अपने बाप जैसा था। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये वो बच्चा है जिसको उसकी माँ ने मुर्दा हालत में जन्म दिया था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आओ क्या वाक़या है, हम सुनना चाहेंगे। उस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जहाद के लिए जाने लगा तो इसकी वालिदा हामला थी। मैंने जाते वक्त दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़वजल, मेरी ज़ौजा के पेट में जो हमल है मैं उसे तेरे हवाले करता हूँ, तू ही इसकी हिफाजत फरमा। ये दुआ करके मैं जिहादी मुहिम के लिए रवाना हो गया। वहाँ मुझे काफ़ी अरसा लग गया। फिर मैं जब सफ़र से वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी फ़ौत हो गई है। मैं बहुत रोया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, फिर बताओ आगे क्या अनोखा वाक़या मुझे बताने वाले हो। उसने कहा, सुनिए, मेरा दिल बहुत रोता था। मैं अपनी बीवी को बहुत याद करता था, हर दम मुझे याद आती। वो बहुत पाकबाज थी, नेक थी, मुझसे मोहब्बत करने वाली थी, खिदमत गुजार थी। अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। मैं अपने दिल को समझाता, लेकिन फिर भी दिल को चैन नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे दिल को किसी पल चैन नहीं आता था। फिर जब मुझे पता चला कि उसे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन किया गया है, तो एक रात मैंने अपने चचाजाद भाई से कहा, मुझे मेरी बीवी की कब्र पे ले चलो। मेरे दिल को करार नहीं आ रहा है, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पुकार रही है। चुनांचा हम जन्नतुल बकी में पहुँचे, जहाँ पे मेरी बीवी को दफनाया गया था। मेरे चचाजाद भाई ने मेरी बीवी की कब्र की निशानदही की। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि उस कब्र से रोशनी की किरणें बाहर आ रही थीं। मैंने अपने चचाजाद भाई से पूछा, ये रोशनी कैसी है? तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि तुम्हारी बीवी की कब्र के पास हर रात रोशनी नज़र आती है। ना मालूम इसमें क्या राज है। हमने इस कब्र को अभी तक खोदा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी ज़ौजा की कब्र थी। हमने सोचा कि जब तुम जिहाद से वापस आओगे तो हम तुम्हें बताएंगे और तुम खुद अपने हाथों से एक कब्र को खोदोगे। जब मैंने ये सुना तो मैंने इरादा किया कि मैं ज़रूर इस कब्र को खोल के देखूँगा। मैंने एक कुल्हाड़ी ली और कब्र की जानिब चला। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि कब्र खुली हुई थी और इसके अंदर देखा तो पता चला मेरा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा खेल रहा है। जब मैं कब्र में उतरा तो गैब से आवाज़ आई, ए शख्स जिसने अपने रब के पास अपनी अमानत रखवाई थी, अपनी अमानत वापस ले लो। याद करो, अगर इसकी माँ को भी हमारे पास अमानत के तौर पर रखवाता तो उसको भी पा लेता। फिर मैंने बच्चे को पकड़ा तो कब्र बंद हो गई। प्यारी बहनों और भाइयों, आपने मुलाहिज़ा किया कि अल्लाह के पास अमानत रखने, किसी चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द करने पर अल्लाह उसका ज़िम्मा खुद ले लेता है। ये बात अल्लाह के साथ मामले की है कि बंदे को अल्लाह की ज़ात पर किस कदर भरोसा है। वाक़े में भी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का मामला है कि अल्लाह ने उस बच्चे को वजूद भी बख्शा और उसे ज़िंदा भी रखा, हालांकि उसकी माँ फ़ौत हो चुकी थी, महज इसलिए कि उस बंदे ने अपने बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द किया था। इस वाक़े को सदक़ा जारिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा एक और बात कि अगर आपके पास इस मौजू पर मज़ीद कोई मालूमात या आप कोई टॉपिक बताना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे हमारे साथ कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔